अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद मोहम्मद उमर शाह और आज हम बहुत एक ख़ास मौजू पर बात करेंगे। हमारे चंद दोस्तों ने कहा है कि आप ये जावेद अख्तर साहब के ऊपर ये जो हमारे पाकिस्तानी मीडिया वाले बात कर रहे हैं और उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उसके ऊपर आप कुछ बात करें, उसके बारे में आप लोगों को बताएं कि वो क्या शख्सियत थे। तो इस मौजू पर फिर मैं सोचा कि बात करनी चाहिए। वैसे मेरा मौजू नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि ख़ास इस पर बात करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि वो क्या शख्सियत है। और हम लोगों ने एक अपने मेहमान के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं उस पर तनकीद कर कर भारतीय फ़िल्मी शायर जनाब जावेद अख्तर साहब, वो बेटे हैं जनाब जान निसार अख्तर साहब के। और जावेद अख्तर साहब की उर्दू अदब और उस पर बहुत काम है उनका और बहुत। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि जावेद अख्तर साहब एक फ़िल्मी शायर हैं और उनकी बहुत खिदमात हैं उर्दू अदब के लिए, और वो कमाल के गीत लिखते हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों को अपने वहाँ पर फ़िल्म इंडस्ट्री में काम दिया है, उनका रोज़गार लगाया है और उनको चांस दिया है, जिनमें से नुसरत फ़तेह अली ख़ान की साथ उन्होंने पूरा एल्बम बनाया है। और उसमें जो खूबसूरत गाने उन्होंने जो लिखे हैं और जो कमाल का वो जो एल्बम बना है, उसमें से आफरीन आफरीन जो गाना है वो हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर अक्सर वो फ़ैशन शो पर वो गाना लगता है। हमारे मॉडल हमारे पाकिस्तानी जो मॉडल्स हैं वो उनके गानों के ऊपर परफॉर्म करते हैं, आफरीन आफरीन के ऊपर, और बहुत लोगों ने पैसा कमाया है उनके इस गीत से और बहुत बिज़नेस हुआ है उनका। और अगर हम उनकी तकरीर सुने ना, पूरी कटिंग नहीं, अगर पूरी हम तकरीर सुने तो हमें बात बिल्कुल समझ आ जाती है वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के लोगों को आपस में मिलना चाहिए, आपस में एक दूसरे से मिलकर दोनों मुल्कों के मिसाइल, उनको क्या मसले हैं, वो क्या चाहते हैं कि उन सब का आपस में बातचीत होनी चाहिए कि उनके क्या मसले मिसाइल हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या उनको करना चाहिए कि दोनों मुल्कों में दोस्ती बढ़े। तो इस तरह मिलने से, एक दूसरे को बुलाने से दोस्ती बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि इस अमल के लिए, इस अमल में भारत आगे है, क्योंकि भारत जो है उन्होंने कई हमारे पाकिस्तानी फ़नकारों को बहुत काम दिया है, बहुत बुलाया है। उन्होंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के कई शो किए हैं, कई फ़िल्मों पे काम दिया है, ये तो सब जानते हैं। वो तो बड़े बड़े फ़नकार हैं। उन्होंने तो कई हमारे छोटे छोटे फ़नकारों को, नए फ़नकारों को, ड्रामे की छोटी स्क्रीन के फ़नकारों को वहाँ काम दिया है और ये सबको पता है। और ये बात तो हमारे पाकिस्तानी मीडिया में ये बात तो सब जानते हैं कि यहाँ के फ़नकारों को स्टैंप लगती है जब वो भारत जाते हैं। वो भारत जाकर अगर वो फ़िल्मों पे या गानों पे काम करते हैं तो यहाँ पर नाम होता है कि उनको स्टैंप लग जाती है कि ये अब तो यहाँ के लोग फिर वो यहाँ मशहूर हो जाते हैं कि उनको स्टैंप लग जाती है कि भारत की, तो फिर यहाँ उनको काम मिलने शुरू होता है और उनकी कदर होनी शुरू होती है। ये बात तो हमें मानना चाहिए कि हमारे मुल्क में फ़नकारों की वो इज़्ज़त और वो मकाम नहीं मिलता उनको जो वहाँ पर मिलता है। हमारे कई बड़े बड़े फ़नकार यहाँ से जब उनको काम नहीं मिला तो वो छोड़कर चले गए हैं भारत, जिनमें अदनान समी है, बहुत सारे हैं, सलमा आगा, उन्होंने तो नेशनैलिटी भी ले ली है वहाँ की, क्योंकि यहाँ पर उनको काम नहीं मिलता। तो इसी वजह से टैलेंट की कदर ना करना, ना या किसी के फ़न की या किसी फ़नकार की कदर ना करना, उससे बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री, ये हमारा शाह नूर स्टूडियो बिल्कुल ही अब एक खंडर की शक्ल बन गया, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। ये इसी वजह से कि हम लोगों ने किसी के फ़न की कदर नहीं की, किसी की काबिलियत को नहीं माना। उनके कहने का मकसद था कि दोनों मुल्कों के लोगों को आपस में मिलना चाहिए, आना चाहिए और ऐसी कहीं तक़रीब करनी चाहिए जहाँ पर ऐसे कहीं वो महफ़िलें करनी चाहिए जहाँ पर दोनों मुल्कों के लोग आएँ, बैठें, अपने मसले बताएं, अपने ये बताएं कि
उनको क्या परेशानी है, वो क्या चाहते हैं, दोनों मुल्कों के इसमें क्या ताल्लुकात, अपने गिले शिकवे बताएं, इससे दोस्ती मोहब्बत बढ़ती है। इस चीज़ पर उन्होंने कहा कि देखें, हमने भारत ने मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब, कई बड़े बड़े फ़नकारों के, छोटे बड़े सबके उन्होंने अपने अपने वहाँ पर बुलाया है। उनके कहीं उन्होंने वहाँ पर उनके कहीं महफ़िलें कराई हैं, कहीं उनके संगीत समारोह कराए हैं, उनको फ़िल्मों में काम दिया है। वो ये हमें ख़ुद भी पता है कि हमारे पाकिस्तानी फ़नकार वो चाहते हैं कि इंडिया जाएं, वहाँ से उनको उनके नाम के साथ ये मोहर लगे कि ये भारत में गए हैं, वहाँ की फ़िल्मों में काम किया है, तो यहाँ पर उनको ज़्यादा मान होता है और कहीं वो चांस देते हैं और कहीं उन्होंने लोगों को काम दिया। तो उन्होंने इस पर गिला किया कि जब भारत लोगों को वहाँ पर इतना काम देता है तो पाकिस्तान ने लता जी का, इतने बड़े फ़नकार का एक भी यहाँ शो नहीं हुआ, एक भी किसी ने नहीं बुलाया हो, किसी टीवी चैनल वालों ने नहीं उनको बुलाया। तो ये उन्होंने कहा था और ये उन्होंने गिला किया। तो होना ये चाहिए था कि हमारा यहाँ तो एक तो ये होता है, कोई मेहमान आता है तो उसका गिला सुनना चाहिए और या तो उसका जवाब देना चाहिए या तो खामोशी से अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ये बात हमें माननी पड़ेगी कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में यहाँ पर फ़नकार की इतनी कदर नहीं होती। इधर अक्सर फ़नकार, इधर कई फ़नकार रुल जाते हैं, उनको यहाँ पर वैसी कदर नहीं होती जैसे होनी चाहिए। और इसके मुकाबले में भारत में वहाँ पर फ़नकार की काफ़ी इज़्ज़त है। सिंगर, एक्टर, अदाकार, वहाँ उनको तो होती है, लेकिन राइटरों की, अदीबों की, शायरों की तो वहाँ पर बहुत कदर है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जो रिसर्च होती है, मेरा कोई भी रिसर्च हो तो वो वहाँ पर बड़े से बड़ा अखबार छाप लेता है और बड़े से बड़े चैनल वाले भी बुला लेते हैं। और उसके बाद कितनी दफ़ा मैंने जब वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत इज़्ज़त एहतराम दिया है। मुझे कई अवार्ड मिले हैं। मुझे एक शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड मिला है। फिर वहाँ पर मुझे विरसा संभाल, एक वहाँ पर एक तंजीम है, उसने मुझे अवार्ड दिया है। नवाब शेर मोहम्मद ख़ान अवार्ड मिला है पंजाब से, कई अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। और पाकिस्तान में यहाँ पर जो है अक्सर पाकिस्तान में यहाँ पर किसी चैनल ने या किसी अखबार में कोई वो हौसला अफजाई की कोई भी ख़बर नहीं बनाई, लेकिन वहाँ के मीडिया वाले वो देखते हैं, जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसका वो बताते भी हैं, जिक्र भी करते हैं। तो यहाँ पर बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पर फ़नकारों को वो इज़्ज़त और मकाम नहीं मिलती। अगर हम माजी में जाएँ, इतने बड़े बड़े फ़नकार हमारे मुल्क में रुल गए हैं जो इंडिया से हिजरत करके आए थे, जैसे साहिल लुधियानवी साहब और उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली साहब। वो तो यहाँ से पाकिस्तान से चले गए थे वहाँ पर, तो यहाँ पर उनको वो मकाम नहीं मिला। इसी तरह सादर असल मंटो साहब, वो इंडिया से इधर आए थे, कहाँ उनको मकाम मिला। सारी ज़िंदगी उनके ऊपर केस मुकदमे होते रहे। अब मरने के बाद उन्हें याद रखते हैं लोग, जब ज़िंदा थे तो कोई पूछता नहीं था उनको। यहाँ हमारी हमें ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे जो फ़नकार हैं उनको ज़्यादा मकाम, इज़्ज़त वहाँ पे इंडिया में मिलती है और वो कदर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब उनकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि हम लोगों ने लता जी का कोई हमने शो नहीं किया और भी हम किसी फ़नकार को किसी हमारे टीवी चैनल वाले नहीं बुलाते। तो हमारे फ़नकार वहाँ पर जाती इज़्ज़त मिलती है। वहाँ के लोग गिला शिकवा करते हैं कि आप लोग पाकिस्तानी फ़नकारों को बुलाते हैं लेकिन पाकिस्तानी इंडियन फ़नकारों को नहीं बुलाते, नहीं काम देते। हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोग इतने दिल के खुले और बड़े हैं कि वो हमारे यहाँ पे छोटे से छोटे फ़नकार को मौका देते हैं और बड़े फ़नकार को तो बहुत वो देते हैं। कई लोगों को काम दिया और कहीं हमारे पाकिस्तानी फ़नकार यहाँ से अब अपना काम जब यहाँ नहीं चला तो छोड़ के चले के मूव कर गए हैं। तो और अगर उन्होंने कोई बात की थी, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ लोगों को इतराज़ है कि उन्होंने कुछ बात बोली है, अगर कोई गिला शिकवा किया है तो लोगों ने, अब बात तो ये है कि अगर किसी मेहमान ने, कोई वीआईपी मेहमान ने अगर कोई बात की है तो कोई ऐसा बंदा होना चाहिए हम में जो उनका जवाब दे सके। और वो मैंने देखा ARY पे जिन लोगों ने वहाँ बैठकर, जो टीवी चैनल वालों ने वहाँ बात की, वो एंकर ने और वो हमारे फिल्म स्टार शान साहब ने जो बोले हैं, तो उनको शर्म करनी चाहिए कि ख़ानदानी लोग मेहमान की बुराई नहीं करते। ये असूल है
कि मेहमान की जाने के बाद बुराई करना और उसके ऊपर आप उसकी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है। उस एंकर साहिबा ने तो बड़ी अजीब बात की कि उनको तमीज़ नहीं है ऐसे लोगों को। तो उनको तमीज़ है, उनसे बड़े हैं उम्र में और एक फ़नकार है, बड़ा नाम है, उनके साथ ये ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं। और शान साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को वीज़ा क्यों देते हैं। तो शान साहब आपको देखना चाहिए कि जब गोरे आते हैं, जब वो अमेरिकन आते हैं, तो वो कैसी कैसी हमारे मुल्क के बारे में बातें करते हैं। वो खुलेआम दहशतगर्दी कर कर चले जाती है। रेवन डेविस है, वो खुलेआम दहशतगर्दी कर कर चला गया। तो जब क्यों नहीं वो बोले, जब क्यों नहीं उन्होंने बात की। तो पता है ना वहाँ से उनको डॉलर मिलने या वहाँ से वो डरते हैं उनसे, तो इसलिए उन्होंने बात नहीं बोली। अब एक इतना बड़ा फ़नकार है, उसको वीज़ा किसने दिया? वीज़ा उसको हम लोगों ने दिया है, हमारी एम्बेसी ने दिया है। क्यों दिया है? कि ये कोई बात ना हुई कि आप बात का जवाब ना दे सकें तो लोगों को बुलाओ ना। आप में ऐसे बंदा होना चाहिए। और वो एंकर साहिबा कहती हैं कि कोई अगर पाकिस्तानी जाकर वहाँ गिला शिकवा ऐसी बात करता तो उनको सोचना चाहिए, उनको उनकी इल्म में नहीं है, उनको देखना चाहिए। मैं इतनी दफ़ा गया हूँ इंडिया, वहाँ जाकर मैंने किसी भी मौके पर हो जो बात हो वो वहाँ मैं कहता हूँ। हमारे साथी हैं वहाँ पर, वो भी गए हैं, उन्होंने भी वहाँ पर हक़ की बात की है। जो गिला शिकवा है, जो बात है, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप में इल्म होना चाहिए कि आप एक बात का जवाब दे सकें। जहाँ कोई गलती है उसको मानना चाहिए। अब मैं मिसाल देता हूँ, हमारे साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब वो गए थे इंडिया, वहाँ पर कितने ही वो सहाफ़ी थे, सबका उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने वो वहाँ खामोश नहीं बैठे रहे या हंसते नहीं रहे, उन्होंने वहाँ जवाब दिया है। तो बात हिम्मत होनी चाहिए और इल्म होना चाहिए कि आप उनके घर जाकर भी आप वहाँ जाकर भी आप बोल सकें, बात कर सकें। अगर ये बात तो कोई नहीं है कि आप अगर बात का जवाब नहीं दे सके तो आपने उसको वीज़ा नहीं देना था। ये क्या बात होगी? और शान साहब को तो मैंने अक्सर देखा है कि उनको एक बड़ा मसला रहता है, बड़ी तकलीफ़ और जलस रहती है जब किसी फ़नकार को अगर उनको नहीं मिलता काम, अगर उनको कोई लिफ्ट नहीं कराता तो वो उनको एक जेलसी महसूस होती है, तो वो तनकीद करते हैं। पहले उन्होंने पंजाबी हमारे जो कॉमेडियन हमारे पंजाबी जो फ़नकार हैं जिनको पाकिस्तान में इधर लाहौर में जिनको या पाकिस्तान में अब कोई लोगों ने काम नहीं देते, तब उनको टीवी चैनल वालों में कुछ उनको काम मिलता है। और अगर उन लोगों को काम मिल रहा है तो वो बड़ा जेलस महसूस करते हैं। और अब उनको इंडिया वालों ने जब उनको फ़िल्मों पे बुलाया, फ़िल्मों में काम दिया, तो उन्होंने पहले भी उस पर बोले कि उन पर काफ़ी उन्होंने तनकीद की, जो नहीं करना चाहिए। अगर भारतीय फ़िल्म मीडिया वाले आपके फ़नकार को काम दे रहे हैं, उनको रोज़ी रोटी दे रहे हैं, तो इस पर खुश होना चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख़्याल से तो नहीं उन्होंने कोई बात गलत बोली। और ये अगर वो बात कह रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। उन्होंने कोई बात अगर आप लोगों के पास कोई उसी वक्त जवाब देना चाहिए था, नहीं तो बाद में उसकी कोई जवाब देते। लेकिन मेहमान की जाने के बाद उस पर तनकीद करना ये कोई अच्छी बात नहीं।